नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शंभू कुमार, होम्योपैथ फिजिशियंस होम्यो हेल्थ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है, यह टॉपिक है, वह है बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें। बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें, इसके बारे में आगे हम आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं रहता है और समय से पहले स्वास्थ्य गिर जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा महसूस करते हैं, कई तरह की शारीरिक समस्या होने लगता है। दोस्तों, आज का जो दिनचर्या है, यह रहन सहन, यह खान पान, ये 3 फैक्टर स्वास्थ्य पर बहुत असर करता है। अगर आप ये 3 फैक्टर अपने जीवन शैली में या जीवन में सुधार कर लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहता है। दोस्तों, पहला जो है दिनचर्या, दोस्तों सही समय पर उठना और सूरज उगने से पहले उठना। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वह है सही समय पर सोना। जो नेक्स्ट है वह है समय से भोजन करना। और जो नेक्स्ट है सुबह उठने के बाद समय के अनुसार क्रियाक्रम करना। दोस्तों, मैंने आपको दिनचर्या के बारे में जानकारी दी है। आगे हम रहन सहन के बारे में जानकारी देंगे कि आप का जो रहन सहन हो वह कैसा होना चाहिए। अभी जो समय है या अभी जो वातावरण, ज़्यादातर लोग भोग विलास, आलसी जीवन जीना पसंद करते हैं। आप इसमें बदलाव करें और थोड़ा व्यायाम करें, मेहनत करें और अपने शरीर को फिटनेस बनाए रखें। दोस्तों, जो नेक्स्ट है वह है खान पान। अगर आप संतुलित आहार का सेवन न करते हैं और ज़्यादा गरिष्ठ भोजन, नॉन वेज, स्पाइसी, पिज्ज़ा, चाइनीज का सेवन ज़्यादा करते हैं तो आगे जाकर कई तरह की समस्या हो सकती है, जैसे पेट में गड़बड़ी, कब्ज, बवासीर, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, गाउट आदि रोग भी हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो जानकारी दूंगा, अगर आप जीवन शैली में लागू करते हैं तो आपका जो इम्यूनी सिस्टम है या जीवनी शक्ति है वह मजबूत हो जाती है और आपको रोग से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वह बढ़ जाती है और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, आगे हम सबसे पहले आज हम इसी सब्जेक्ट या इसी विषय पर जानकारी देंगे कि जो बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें। इसके लिए सबसे जो पहला जो है वह है आहार। स्वस्थ जीवन के लिए एक स्वस्थ, संतुलित और उचित अनुपात में आहार लेना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप संतुलित आहार और सही अनुपात में नहीं लेते हैं तो कई तरह के हमारे शरीर में समस्या होने लगती है। दोस्तों, यह आहार आपके रसोई या किचन में मौजूद रहता है। आप रोजमर्रे की जिंदगी में आप मार्केट से ला करके आप अपने किचन में रखते हैं और आप अपने स्वादानुसार आप भोजन बनाते हैं और खाते भी हैं। दोस्तों, इसको आपको दिनचर्या में लागू करना है या नियमित रूप से सेवन करनी है और कई तरह की शारीरिक समस्या या बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, जो पहला है बुढ़ापे तक स्वस्थ और हेल्दी रहने के लिए 5 टिप्स है। 5 टिप्स आपको बता रहे हैं, बहुत ही कारगर है। पहला जो है, सूर्य उगने से पहले उठें, पहले भी बता चुके हैं। और उठने के बाद सुबह 1 से 2 गिलास सुसुम गर्म पानी का सेवन करें।
नेक्स्ट जो है, सही समय पर भोजन करें और भोजन के जो साथ है वह कभी भी पानी न पिए। अगर आपको गला फंसती है या प्यास लगती है तो आप जूस या दही का छाछ, अगर ये सब भी आपको अवेलेबल नहीं है, आप बहुत ही पुअर फैमिली के हैं, तो आप एक गिलास पानी ले लें, उसमें एक नींबू निचोड़ लें और जब भी आपको प्यास लगती है या गला फंसती है तो आप इसको आप सेवन करें। जो नींबू का और पानी का जो मिश्रण है उसको आप सेवन करें। दोस्तों, जो नेक्स्ट है, कभी भी फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक ना पिए। और जो नेक्स्ट है, सही समय पर सोएं। ये मैंने आपको 5 मंत्र या शारीरिक जो नियम है, जो बहुत ही हेल्दी रहने के लिए जो टिप्स मैंने आपको जानकारी दी है, यह बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी काम करती है बॉडी में। दोस्तों, आगे हम इसके साथ कुछ आप हल्की फुल्की व्यायाम करें, शराब तंबाकू का सेवन न करें, चिंता मुक्त रहें और स्वस्थ जो है बनाए रखें, यह स्वस्थ वजन बनाए रखें। दोस्तों, आगे हम स्वस्थ जीवन के लिए आहार के बारे में जानकारी देंगे। जो पहली आहार है वह है फल, ताजी सब्जियों। फल और ताजी सब्जियों को भरपूर सेवन करें। फल और ताजी सब्जियों को आहार में या आहार के रूप में लेने से वृद्धावस्था में कैंसर, मोतियाबिंद, हार्ट अटैक जैसे रोग कम होते। मांसाहारी मनुष्य की तुलना में शाकाहारी मनुष्य सामान्य रूप से अधिक लंबा जीवन जीते, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर की ओर कम प्रवृत्त होते हैं। दोस्तों, इसका जो मुख्य कारण है कि शाकाहारी आहार एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध करते हैं जो फ्री रेडिकल्स के विरुद्ध हमें सुरक्षा प्रदान करती है। एंटीऑक्सीडेंट रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि कैंसर के कारक रेडिकल से बचाव करते हैं। यदि एंटीऑक्सीडेंट द्वारा नष्ट न किया जाए तो ये कोशिकाओं को क्षति पहुंचाकर कैंसर उत्पन्न कर सकता है। विटामिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे हम कुछ निश्चित आहार के बारे में जानकारी देंगे जो स्वस्थ या हेल्दी रखने के प्रोत्साहन देती है। जो भोज्य पदार्थ और उचित संतुलित आहार के घटक हैं। पेट साफ रखना कई स्वास्थ्य समस्याओं का निदान कर सकता है। पहला है वह है जामुन का रस। इसमें फ्लेवोनॉइड पाए जाते हैं जो रक्त में थक्का बनने से रोकते हैं और हृदय को स्वस्थ रखता है। दूसरा जो है कैनबेरी के रस मूत्र संक्रमण से बचाव करता है, यह बचाव होता है। जो नेक्स्ट तीसरा है वह है गहरी लाल सब्जियों। यह संतरे में कैरोटीनॉइड, अल्फा और बीटा कैरोटीन विद्यमान होते हैं जो अन्य फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं, जो कोशिकाओं को नष्ट करके रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट जो है चौथी वह है टमाटर, जिसको हम टमाटो बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से सुरक्षा करता है। इसमें एक कैरोटीनॉइड लाइकोफिन होता है जो लो डेंसिटी लिपिड्स के ऑक्सीकरण से बचाव करता है तथा आर्टियोस्क्लेरोसिस और हार्ट में रक्त वाहिकाएं रोग के खतरे को कम करता है। नेक्स्ट है
जो पांचवी है वह है अंडों और खट्टो फलों मक्कों में कैरोटिनॉइड जिमाजेंथिन होता है, जो दृष्टि स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। नेक्स्ट जो है छठी, वह है गेहूं के चोकर आघूर्णनशील होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम तथा आंतों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट जो सातवीं है वह है ओट्स, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाती है तथा शर्करा के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा करके ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने से बचाती है। जो आठवीं है वह है मछली के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड विद्यमान होते हैं, जो हृदय धमनियों के जोखिम को घटाते हैं। धमनीय रोग जो होता है उसमें जो ओमेगा 3 फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाती है और रक्त के थक्के को समाप्त करती है। नेक्स्ट है प्याज, लहसुन और जैतून में थियोल विद्यमान होते हैं, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं। आहार में प्याज रक्तचाप को कम करता है। नेक्स्ट जो है दसवीं जो है मेवे कैल्शियम और मैग्नीशियम, पोटासियम, आयरन, कॉपर और मैग्नीज, जिंक, विटामिन बी रेशों को सर्वोत्तम स्रोत है। प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनो सिस्टम के लिए आवश्यक है फैटी एसिड। दोस्तों जो 11वीं है वह है मिर्च। मिर्च में विटामिन सी, बायोफ्लेवोनॉइड तथा विटामिन ए की ज़्यादा होती है। यह पाचन के समय कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ नाइट्रोसाइलिन उत्पादन करती है। दोस्तों आगे हम बुढ़ापे तक के स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो जो पहली मेडिसिन है अल्फा 3x, चाइना 3x, क्रेटेगस 3x और पैसीफ्लोरा 3x, ये टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन को आप एक बराबर मात्रा में मिक्स कर लें और इसको आप 1 कप सुसुम पानी में 4 से 5 बूंद डालकर सुबह और शाम लें। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ये चारों मेडिसिन अपने अपने जगह पर बहुत ही अच्छा काम करती है। अल्फा का काम है बॉडी का रेजिस्टेंस पावर बनाए रखना, पैसीफ्लोरा का काम है जो नर्वस सिस्टम हमारा है उसको बनाए रखता है, क्रेटिगस का काम है जो हार्ट है उसको बनाए रखता है, और जो चाइना जो है वह जो मेडिसिन है वह वीकनेस को दूर करती है, शारीरिक वीकनेस को और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। ये 4 होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप मिक्स करके सुबह शाम लेते हैं, अगर ये 4 मेडिसिन आप सेवन करते हैं तो आपको कभी भी शारीरिक कष्ट नहीं होगी, यह उनमें बहुत ही कम होगी। दोस्तों मैंने आपको बुढ़ापे तक स्वस्थ कैसे रहें और टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके, और जब हम नए वीडियो बनाएं तो आपको भी नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों होम्योपैथ को अपनाएं और स्वस्थ रहें। जय हिंद।